अच्छा जी, लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसकी एक थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है। कैसे बनाएंगे? हम अपने टर्मिनल में लिखेंगे पोइट्री। पोइट्री वगैरह हमने पहले इंस्टॉल की हुई थी। ठीक है। हम अपने टर्मिनल में लिखेंगे पोइट्री न्यू, और जो भी फोल्डर का नाम लिखेंगे तो हमारे फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। फिर उसके अंदर क्या होगा कि इस तरह फोल्डर जब क्रिएट होंगे तो उसके अंदर हमारे पास होगा इस तरह। ठीक है। इसके अंदर हम क्रिएट कर लेंगे अपना, क्या कहते हैं, अपना मेन डॉट पाई। ठीक है। मेन डॉट पाई के अंदर सारी मेन जो भी ऐप जो भी सब कुछ हमने रन करना है उसमें रन करना। ठीक है। फिर उसके अलावा जो है हमने क्या करना है, उसके उसके अंदर हमने क्या किया, हमने फास्ट एपीआई को कॉल किया। ठीक है। और हमने सारी जितनी भी डिपेंडेंसीज थी वो सारी इंस्टॉल की पोइट्री को यूज करते हुए। पोइट्री ऐड फास्ट एपीआई, पोइट्री ऐड यूविकॉन, पोइट्री ऐड एसक्यूएल मॉडल, पोइट्री ऐड पीएस वाई कॉपी जी। अच्छा, अब हमने क्या किया था कि हमने ये किया था कि हमने डेटाबेस का कनेक्शन किया था अपने नियॉन डेटाबेस के साथ। ठीक है। मैं हम नियॉन पे दोबारा नहीं जाऊंगा। हमने एक डॉट ईएनवी की मेन फाइल के मेन प्रोजेक्ट के अंदर एक डॉट ईएनवी की फाइल बनाई थी। ठीक है। उसके अंदर हमें अपने डेटाबेस का यूआरएल रख लिया था। अब जो ये यूआरएल जो है हम किससे गेट कर रहे थे, हम अपनी सेटिंग डॉट पाई के अंदर गेट कर रहे थे थ्रू सीक्रेट के जरिए। सीक्रेट जो है वो स्टारलेट की जो है एक स्टारलेट लाइब्रेरी है, उसके अंदर से हम उसको इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। और इसी तरह हम कन्फिग भी इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, कन्फिग के जरिए ईएनवी से हम अपना सीक्रेट की या डाटाबेस की जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम फिलहाल डाटाबेस यूआरएल यूज कर रहे हैं तो इससे हम डाटाबेस का यूआरएल को देखेंगे। ठीक है। और उसके अलावा हमने क्या किया था, हमने ये सारे स्टेप्स किए थे। हमने डेटाबेस नियॉन पे बनाया था, फिर डॉट ईएनवी फाइल बनाई थी, सेटिंग डॉट पीवाई की फाइल बनाई थी, उसके अंदर सारा डेटाबेस हमने इंक्रिप्टेड यूआरएल जो है वो गेट किया था डॉट ईएनवी ईएनवी से। उसके बाद हमने अपना एक मॉडल बनाया था। ये देखिए मॉडल हमारा यहाँ बना हुआ है। मॉडल बनाया था, मॉडल की क्लास बनाई थी। उसके अंदर हमने एक इंट टाइप की आईडी रखी थी। दूसरा हमने एक कंटेंट रखा था जिसके अंदर हम कुछ भी रखेंगे कि भाई मैं ये करने लगा हूँ, ये टू डू करने लगा हूँ। ठीक है। वो स्ट्रिंग टाइप का रखवाया था। ठीक है। उसकी लेंथ रखवा दी थी कि मिनिमम 5 हो, मैक्सिमम 54 कैरेक्टर्स हो। ठीक है। एक बुलियन टाइप का हमने रखवा दिया था, इज कम्प्लीटेड बता देगा वो भाई वो इज कम्प्लीटेड जो है ट्रू है या फॉल्स। अगर कंप्लीट हो गया तो वो ट्रू हो जाएगा, अगर वैसे बाय डिफॉल्ट हमने उसको फॉल्स रखा है, मतलब जब भी वो सेव होगा डेटाबेस में तो वो क्या सेव होगा, फॉल्स होगा। फिर हमने डेटाबेस का कनेक्शन की स्ट्रिंग हमने गेट की थी, और हमने उसमें एक छोटा सा चेंजिंग किया था कि जहाँ पे उस स्ट्रिंग के अंदर पोस्टग्रेस एसक्यूएल था वहां पे हमने उसको पोस्टग्रेस एसक्यूएल प्लस पीएसवाई कॉपी जी, ठीक है जी, सीओपीजी हमने कन्वर्ट कर दिया था उसको। ठीक है। फिर उसके बाद हमने अपना एक इंजन क्रिएट किया था। ठीक है। एसक्यूएल मॉडल का उसके अंदर हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग दी थी और कनेक्शन के आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कि एसएसएल मोड जो हमें रिक्वायर होगा, फुल रिसाइकल 300 होगा, फुल साइज। तो ये सारी चीजें जो है ना डेटाबेस से कनेक्शन के लिए जरूरी है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास था आपको क्या कहते हैं, हमने फिर एक टेबल क्रिएट किया था डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल मॉडल के अंदर अपने। ठीक है ना, जो हमारा पोस्टग्रेस का नियोनडीबी यूज कर रहे हैं, हमने कोड यूज किया था, एक फंक्शन लिया था डिफाइन क्रिएट टेबल। ठीक है। अब उस फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं हम, एसक्यूएल मॉडल जाओ और जाके क्या करो कि मेटा डाटा के अंदर क्रिएट ऑल एक क्या बना दो, टेबल बना दो। ठीक है ना, किसके थ्रू, इस इंजन के थ्रू, इस कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, इस डेटाबेस के कनेक्शन के थ्रू। फिर हमने क्या किया था कि हमने एक सेशन जनरेट किया था इस टेबल के बाद। ठीक है। एक सेशन जनरेट किया था, फंक्शन एक बनाया था सेशन का कि इंजन से सेशन लो कि करंट सेशन अभी इस वक्त क्या है। ठीक है ना। तो ताकि हमें पता लगे भाई अभी जो हमारा टेबल में हमारा जो क्या नाम है डेटाबेस का कनेक्शन हो गया है, टेबल बन गया है, और हमारा जो है सेशन क्रिएट हो चुका हुआ है, जिसमें जिस सेशन के जरिए मतलब हम क्या करेंगे अपने टेबल के अंदर अपनी टू डू बनाएंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है। और गेट करेंगे। ठीक है। उसके अलावा हमने एक सिंक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज किया था। ठीक है, लाइफ स्पैन को यूज करते हुए। ठीक है, जो कि फास्ट एपीआई का फंक्शन है। उसमें क्या होता है कि हम मतलब बताते हैं साथ साथ, जब हमारी ऐप स्टार्ट हो जाती है ना, बिल्कुल रन हो जाती है, तो हमें बताती है भी हाँ भाई अब आपकी ऐप स्टार्ट होगी। साथ हमने जैसे हमारी ऐप स्टार्ट हो तो क्या प्रिंट हो कि भाई आपका टेबल क्रिएट कर सॉरी आपका टेबल क्रिएट हो रहा है। और जैसे ही क्रिएट टेबल का फंक्शन कॉल हो और वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद लिखा रही आपके टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और उसके बाद वो फंक्शन से यील्ड हो जाए, बाहर आ जाए। ठीक है जी। उसके बाद हमने लिखा हुआ है ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई, क्योंकि हमने हमारी जो ये ऐप है वो टोटल किस पे रन कर रही है, फास्ट एपीआई पे रन कर रही है, जो कि हमने ऊपर टॉप पे इंपोर्ट किया। फिर हमने एक रूट का हमने वो बनाया था, क्या कहते हैं, एक रूट का गेट मेथड बनाया था
कि भाई वो जो एक जब हमारा टू डू ऐप चले रन करे तो हमें क्या लिखा हुआ शो, हेलो फ्रॉम टू डू ऐप। ठीक है। फिर उसके बाद हमने अब आज करेंगे हम, जो आज हमारा मेन काम है, आज हम डिफरेंट राउट्स बनाएंगे, रूट्स बनाएंगे। ठीक है। जो कि क्या नाम है, एपीआई में जरूर सबसे पहले तो हम बनाएंगे गेट ऑल, मतलब जो भी डेटाबेस से पड़ा हुआ है वो सारा डाटा उठा के ले आओ। ठीक है ना। डेटाबेस में इस टाइम जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो सारा डाटा उठा के ले आओ। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसमें देखें एनोटेटेड यूज हो रहा है और कह रहा है एनोटेटेड नॉट डिफाइंड, चेक कर लेते हैं क्या इशू है। एनोटेटेड हमने डिफाइन किया हुआ है। एनोटेटेड मेरे ख्याल में अभी मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ है, एनोटेटेड भी डिफाइन कर देते हैं। एनोटेटेड बेसिकली राइटिंग स्टाइल के लिए यूज होता है। हम उसको टाइपिंग में से गेट कर लेते हैं। ठीक है। लाइब्रेरी है पाइथन की टाइपिंग, उसमें से हम क्या कर लेते हैं, एनोटेटेड को गेट कर लेते हैं। ठीक है जी, हमने एनोटेटेड को गेट कर लिया। उसके बाद देखते हैं अब एरर आ रहा है एनोटेटेड का, ये भी रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो है ना हम शुरू से देखते हैं क्या हो रहा है कि हमने एक राउट बनाया ऐप डॉट गेट पे, सिंपली। ठीक है, एरर गायब हो गया। हमने एक ठीक है, अब जो पहला राउट था वो सिंपल ब्लैंक था। पहला राउट था वो ब्लैंक था, वो रूट पे चल रहा था। ठीक है। अब जो दूसरा एपीआई के राउट्स जो होते हैं ना वो थ्रू जो है ना वो यूआरएल चलते हैं, पाथ चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई पाथ ही दिया था, ये सिंपल रूट, जब भी 8000 चलना था हमारा, तो ये रूट पे हमारे मैसेज प्रिंट हो जाना है, हेलो फ्रॉम टू डू ऐप। अच्छा, हम कहते हैं कि हमने एक राउट बनाया टू डूज के नाम से। क्या नाम से? टू डूज के नाम से। तो जब भी कोई हमारे जो 8000 के बाद जो है जो भी हमारा यूआरएल होगा उसके बाद स्लैश के बाद टू डूज लिखेगा, तो क्या हो, रिस्पॉन्स मॉडल लिस्ट में जाओ और जाके एक टू डू क्रिएट करो। ठीक है, टू डू जाके चेक करो। ठीक है। मॉडल लिस्ट में जाओ और टू डू चेक करो। अब ये टू डू जो है ना ये एक क्लास है। ये टू डू क्या है, ये एक क्लास है। ठीक है। अब इस क्लास के जरिए हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस से डाटा गेट करेंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं। हमने अपना राउट क्रिएट कर लिया। अब उस राउट के अंदर हमने एक एसिंक फंक्शन बनाया, एसिंक डेफ। अब उसका फंक्शन का नाम रखा हमने गेट आर टू डूज, कि भाई जाओ और जारी जितनी भी टू डू, जितना भी हमने टू डू अपना सेव किया हुआ है ना वो जाके ले आओ। अच्छा, अब सारा काम जो है ना यहाँ पे सेशन करेगा। ठीक है। सेशन करेगा, जो भी एग्जीक्यूशन होगी, जो भी काम होगा वो सेशन करेगा। सेशन क्या करेगा, सेशन करेगा, सेशन भाई सेशन एनोटेटेड करो। अब ये देखें, ये सेशन जो है ये स्मॉल एस है। ठीक है ना। ये मैं आपको सेशन में दिखाता हूँ, देखिए। वो कह रहा था कि भाई विद सेशन, जो कैपिटल सेशन का इंजन है, ये कैपिटल सेशन हम इंपोर्ट कर रहे थे थ्रू मतलब एसक्यूएल मॉडल से। ठीक है। उसको आप कैसे कैट करो, उसको मतलब इस पूरे वेरिएबल को आप, ठीक है, इसको एज अ सेक्स, इस सेशन गेट करो। हम मतलब हमें बार बार पूरा जो है सेशन इंजन में लिखना पड़ेगा, बार बार हमें सेशन इंजन में लिखना पड़ेगा हमें, बल्कि ये लिखना पड़ेगा सेशन, छोटा सेशन। ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस सेशन में जाओ और जाके सेशन में से डिपेंड्स में से गेट सेशन करो, जो करंटली सेशन है ना, जो करंट सेशन हो रहा है, मतलब जो करंट चीज पड़ी है, करंट डाटा पड़ा हुआ है टू डूज के अंदर, वो जाके गेट करो। क्या उनसे मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, गेट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हमने एक वेरिएबल बनाया टू डू, उसके अंदर हम उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे, भाई सेशन को एग्जीक्यूट करो और कौन सा मेथड यूज करो, सिलेक्ट का। अच्छा, ये सिलेक्ट जो मेथड है ना ये डेटाबेस में बेसिकली यूज होता है। इसमें क्या होता है कि भाई सिलेक्ट, अब सिलेक्ट क्या करो, जो हमने ये मॉडल का रिस्पॉन्स दिया था टू डू, मतलब वो लिस्ट सिलेक्ट करो और उसमें से क्या उठा लो, ऑल, जितना भी डाटा पड़ा हुआ है वो सारा वहां से उठा के ले आओ। ठीक है ना। जाओ, सेशन जाओ, सेशन एग्जीक्यूट करे एग्जैक्ट। ठीक है जी, एग्जीक्यूट करे और सिलेक्ट करे टू डू। ठीक है। और उस टू डू में से क्या उठा के ले, ऑल, जितना भी डाटा पड़ा हुआ है सारा डाटा जो है वो उठा के ले आए। ठीक है। ये अब डेटाबेस की कमांड है, ये आपको ऐसे पता होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद क्या हो कि अगर तो टू डू में हमारा डाटा आता है, इफ टू डूज, अगर तो हमारा टू डू में डाटा आता है तो हमें वो क्या रिटर्न कर दे, टू डूज रिटर्न कर दे, जो भी डाटा वो सारा रिटर्न कर दे। अगर तो हमारा टू डू में डाटा आता है, इफ टू डूज का मतलब है कि अगर डाटा है, टू डू में कोई डाटा मौजूद है, तो आप क्या करो, वो टू डूज हमें रिटर्न कर दो। अगर नहीं है, एल्स, ठीक है, इफ एल्स तो आपको पता है ना। अगर वो डाटा नहीं है तो फिर क्या करो, एच टी टी पी एक्सेप्शन। अच्छा, अब ये क्या है, ये हमारा एच टी पी एक्सेप्शन क्या करता है, जाके हमारा स्टेटस कोड को चेक करता है कि भाई अगर तो स्टेटस कोड 404 है तो वो हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा। हमें हमारे राउट में क्या दे देगा, एरर दे देगा, और साथ हमें लिख देगा भाई टू डू आपकी जो है वो फाउंड नहीं हुई है, मतलब वो चेक करेगा कि भाई, ठीक है ना, रेज एक्सेप्शन। ठीक है, एक एक्सेप्शन रेज करेगा। क्या कहेगा भाई, चेक करो जाके, अगर तो वो स्टेटस कोड 404 है तो क्या करो,
डिटेल सेंड कर दो कि टू डू पे हमें फाउंड नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमारा कनेक्शन सही नहीं हो सकता, या कोई डाटा ऐड नहीं किया हुआ, या कोई चीज इंसर्ट नहीं की हुई, तो वो हमें हमारे जो है ना एक्सेप्शन जो है वो बता देगी भाई आपका जो है वो एरर कोड है। वो एरर कोड 404 क्या होता है, डाटा नॉट फाउंड टू डू, मतलब डाटाबेस में कोई डाटा हमें फाउंड नहीं हुआ है। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते चला के कि भाई अगर ये हमारी मतलब चल भी रही है कि नहीं चल रही, मतलब कोई इसका फायदा भी हो रहा है हमें कि नहीं हो रहा। ठीक है। हम अपना ये टर्मिनल खोलते हैं, इसमें सीडी करते हैं, सीडी करके हम अपने इसमें फोल्डर में आ जाते हैं टू डू ऐप। ठीक है। इसमें जाके मैंने आपको रन करने का तरीका लास्ट टाइम बताया था कि रन करने का तरीका था पोइट्री। ठीक है जी। पोइट्री के बाद हम अपना क्या लिखेंगे, रन। ठीक है जी। यूवी कॉन के सर्वर यूज करेंगे। और क्या करो, यूवी कॉन के साथ अपने टू डू, जो हमारा फोल्डर का नेम है टू डू ऐप। ठीक है जी। उसमें जाओ मेन के अंदर, डॉट मेन, एक कॉलन, उस मेन के अंदर हम अपनी ऐप में जाएंगे और साथ हम माइनस रीलोड लिखेंगे कि जो भी चेंजिंग करें हो हमारी चेंजिंग उसमें एक्सेप्ट होती है सर्वर। अच्छा, जब तक ये रन होता है, इस किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो मेरे से क्वेश्चन कर ले, इस चीज में किसी को समझ ना आई है। ये गेट ऑल टू डूज में अभी तक किसी को समझ ना आई है, मेरे से क्वेश्चन कर ले। अच्छा जी, हमारा सर्वर रन हो गया, मेरे ख्याल में किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है यूबीकॉन के सर्वर पे इस पे चल रही है, हम कंट्रोल दबा के हम क्लिक करते हैं और अपना चेक करते हैं कि हमारे उसके अंदर जब ऑन होती है लोकल होस्ट पे, या लोकल होस्ट 8000, वो भी ओपन हो गया। ये चल नहीं रहा, इसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल पहले हम अपना ये क्लियर कर लेते हैं सारा, फिर इशू देखेंगे क्या इशू है इसके अंदर कि क्यों नहीं चल रहा। अच्छा जी, ये था खाली मतलब गेट ऑल टू डू। अच्छा, अब हमने अपनी क्रूड एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्रूड एप्लीकेशन में हमें पता है कि हमारे पास 3 से 4 मतलब ऑपरेशन होते हैं कि हमने गेट करना है, सबसे पहले क्रिएट करना है, गेट करना है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कहते हैं, अपडेट करना है और डिलीट करना है। ठीक है। तो गेट में जो है वो गेट का मतलब होता है कि हमने डाटा लेना है, मतलब ऐप डॉट ये जहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ तो डाटा हम ले रहे हैं। ठीक है। तो जहाँ पे हमने क्या कहते हैं, अब दूसरा हम जो राउट बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, दूसरा राउट हम कौन सा बनाएंगे। दूसरा राउट हम बनाएंगे अपना पोस्ट का। ठीक है। बल्कि हमें पोस्ट का पहले बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने गेट का बना दिया कि चलो कोई बात नहीं, हम अपना पहला बनाते हैं, अब उसको उसके ऊपर रख लेते हैं, पोस्ट का बनाते हैं। जब पोस्ट का मतलब क्या है, मैं स्टार्ट पहले ये लिखने से पहले पोस्ट का मतलब देख लेते हैं। गेट का मतलब वो हो गया गेट करना। ठीक है, हम अपना डाटा गेट करेंगे, लेकिन फिर पोस्ट का मतलब क्या होगा। ये पोस्ट का हमारे पास शुरू आ गया। पोस्ट का मतलब होता है क्रिएट करना। ठीक है। अपने डाटा को क्रिएट करना। नहीं, एडिट करना नहीं होता। पोस्ट का मतलब होता है क्रिएट करना, एडिट करने के लिए यूज होता है पुट। ठीक है। एडिट के लिए पुट यूज होता है। और जो है क्या नाम है, क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं पोस्ट को। ठीक है। गेट करने के लिए मतलब लेने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए एपीआई से तो हम यूज करते हैं गेट। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना डाटा पोस्ट को अपनी जो टूडू को क्रिएट कर रहे हैं। तो देखें, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ऐप डॉट पोस्ट करेंगे। और देखिए साथ जो है टू डूज का हम यूआरएल यूज करेंगे। ठीक है। देखिए गेट में और उसमें जो है यूआरएल सेम है, लेकिन चेंज किस चीज का है, पोस्ट और गेट का। ठीक है। जो पोस्ट होगा वो क्या करेगा कि वो करना क्रिएट कर देगा। ठीक है। और जो गेट होगा वो क्या करेगा, वो गेट करेगा, डाटा लेके आएगा। ठीक है, फेच करेगा। ठीक है। तो अब पोस्ट में क्या हो रहा है, हमने एक एक राउट बनाया पोस्ट का, ठीक है, क्रिएट करने का। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एक टू डू क्रिएट करें, फंक्शन बनाया जी क्रिएट टू डू, एक टू डू बनाओ।
ठीक है। हमने एक जो हमने क्या किया थी, जो टू डू है ना उसको कैपिटल टू डू के इक्वल रख दिया, और हम कह रहे हैं कि भाई सेशन एनोटेटेड करो और डिपेंड करो गेट सेशन, मतलब क्योंकि हमने गेट सेशन करना ही है, क्योंकि सेशन जब तक हमारे पास नहीं होगा हमारा डाटा जो है हमारा डेटाबेस से कनेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है ना, हमारा डेटाबेस से कनेक्शन नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद कहता है कि जी जाओ, ठीक है जी, एक क्रिएट करो सेशन। यहाँ तक ये लाइन देखे सेम ही है उसकी नीचे वाली, ठीक है ना। इसमें गेट ऑल टू डूज थे, इसमें सिर्फ क्या हुआ कि हमने टू डू, स्मॉल टू डू बनाया है। वो इसलिए बनाया है क्योंकि हमने इसको ऐड करना है, क्योंकि इसकी क्लास को हमने ऐड करना है। अब वो कहता है सेशन में जाओ और जाके ऐड करो, क्या ऐड करो, टू डू। अच्छा, टू डू जो है वो क्या ऐड होगी, बेसिकली हमने ऊपर एक एसक्यूएल का मॉडल बनाया था टू डू का, आपको शायद याद हो, कैपिटल टू डू के साथ हमने एक एसक्यूएल का मॉडल बनाया था। क्या क्रिएट हो भाई, एक आईडी, एक कंटेंट और एक इज कंप्लीटेड बूल क्रिएट हो। ठीक है ना, एक आईडी, एक कंटेंट और इज कंप्लीटेड, मतलब ये तीन चीजें जो है टेबल में जाके ये तीन कॉलम जो है क्रिएट हो। ठीक है, नया मतलब डाटा क्रिएट हो। ठीक है, और क्या हो, सेशन डॉट ऐड। अब सेशन डॉट कमिट, कमिट क्या होता है कि कमिट में आपने कोई मतलब साथ कोई चीज भेजनी है, कि उसके साथ मतलब कोई कमेंट भेजना है, कोई ऐसी चीज भेजनी है, मतलब आपने उसको बता दिया थी मेरा काम हो गया, मेरी टू डू जो है वो ऐड हो गई है। ठीक है, साथ ही क्या करना है, आपने उसको रिफ्रेश कर लेना है। ठीक है ना, अपने सेशन को जैसी वो ऐड होगी तो अपने सेशन को रिफ्रेश कर लेना है, ताकि अगर हम दोबारा गेट करें तो हमारा डाटा जो है वो जब गेट हो तो हमारा सेशन रिफ्रेश हुआ हो। ठीक है ना, तो जो लेटेस्ट डाटा है वो हमें मिल जाए। ठीक है ना, जैसे ही मतलब टू डू ऐड हो तो कमिट करें हाँ भी आपका डाटा ऐड हो चुका है, और साथ जो है वो सेशन को रिफ्रेश कर ले, मतलब ठीक है। उससे क्या होगा, जब रिफ्रेश करने से ये होगा कि वो साथ जो है आपका क्या कहते हैं डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब वो उसमें कह रहा है कि साथ में कर दो रिटर्न टू डू कर दो, मतलब जो ऐड की है ना वो वाली फाइल हमें रिटर्न दो, ताकि हमें पता चल जाए हमने क्या ऐड किया, ताकि हमें लिखा हुआ आ जाए कि भी आपकी जो है टू डू वो सक्सेसफुली क्रिएटेड होगी, टू डू जो है हमारी हमारी सक्सेसफुली क्रिएटेड होगी। अच्छा, ये तो थी टू डू ऐड कर, हमने एक राउट बनाया जी, ऐड कर लिया। लेकिन अगर हमने अब कोई, फिर हमने दूसरा किया कि उससे पहले किया था कि गेट ऑल। ठीक है, अगर हमने क्या करना हो कि सिर्फ एक टू डू रिटर्न मतलब चाहिए हो हम। ठीक है, मतलब हमें चाहिए कि यार हमने ना सिर्फ एक जो है ना टू डू लेनी है, मतलब कोई, जैसे कि हम किसके थ्रू ले सकते हैं, देखें यूनिक चीज के थ्रू ले सकते हैं। हमारी इसमें यूनिक चीज के ऊपर जाते हैं वापस, हमारे इसके अंदर देखें यूनिक क्या चीज है, हमने इसको प्राइमरी की रखा हुआ है किसको, आईडी को। तो हम अपनी जो है टू डू की अगर सिंगल टू डू हमने लेनी होगी तो वो किसी आईडी के थ्रू लेंगे। ठीक है, आईडी यूनिक होती है, हर एक मतलब हर डेटाबेस में जितनी भी मतलब वो आपकी एंट्रीज होती हैं उसमें जो आईडी होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है, और हमने उसको प्राइमरी रख दिया, मतलब वो प्राइमरी है, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो वो हम जो भी डेटाबेस में हर चीज चेंज हो सकती है, लेकिन वो की जो आईडी होगी वो प्राइमरी की जो होगी वो चेंज नहीं होगी। तो वो उसके साथ जब भी हमने किसी को गेट करना होगा तो हम थ्रू उसके गेट कर लेंगे। अच्छा, तो हम यहाँ पे अब राउट क्रिएट करने लगे गेट का। ठीक है, पहले हम, मैं दोबारा आपको रिवाइज कराऊँ थोड़ा सा, कि हमने एक पोस्ट का मतलब बना लिया कि भाई अपनी कैसे हमने क्रिएट करनी है। ठीक है, फिर हमने गेट ऑल का बना लिया कि सारी एपीआई कैसे, सारी जो है ना टू डू जो है वो एपीआई के थ्रू कैसे गेट करनी है। अब हम एक राउट बनाएंगे कि किसी स्पेसिफिक आईडी के थ्रू कैसे मतलब हमने गेट करनी है। ठीक है, वो सेम वही चीज होगी, लेकिन हमने आगे स्लैश एक लगा देंगे जिससे हमने टू डू की हमें आईडी बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये देखें भाई, क्रिएटिंग अ गेट राउट विद आईडी। अब इसमें क्या हो रहा है, सेम वही चीज हो रही जो ऊपर हुई थी। ठीक है, मैं जरा इसको टर्मिनल को बंद करूँ नीचे ताकि सारा नजर आए कोड, दोनों में डिफरेंस, कि भाई ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट गेट, ठीक है, स्लैश टू डू, नई चीज क्या हो रही है इसमें, एक आईडी। आईडी क्या होगी, यूनिक होगी, वो आईडी होगी जो कि यूजर जो कि हम राउट में देंगे। जिस तरह किसी एपीआई की आईडी टू है तो मैं कर दूंगा जी गेट टू डू, टू नंबर पे जो टू आईडी वाली टू डू है वो हमें ला के दो, उसका डाटा क्या है, जो टू आईडी पे है उसका डाटा ला के दो। ठीक है, रिस्पॉन्स मॉडल वही होगा टू डू का, क्योंकि हम मॉडल अपना वही यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, एक फंक्शन क्रिएट हो रहा है भाई, गेट सिंगल टू डू। ठीक है जी, एक सिंगल टू डू लेके आओ, इसमें इसमें देखो अब हम एक आईडी जनरेट कर रहे हैं, ऊपर वाले में हमारे पास आईडी नहीं थी, हमने डायरेक्ट सेशन जनरेट किया था। हमें कह रहा जी एक आईडी इन टाइप की भी देनी है, हमने साथ देनी है किसमें,
अपने राउट में देनी है, ठीक है ना। यहाँ पे हम उसको इसलिए दे रहे हैं कि हमने अपने राउट में देनी है, सेशन में हमने अपने राउट में आईडी जाएगी, ठीक है जी, साथ अपना सेशन जाएगा हमारा, और क्या होगा, ये टू डू में जाके सेशन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है जी। क्या अब सिलेक्ट, यहाँ पे भी क्या होगा कि सिलेक्ट का मेथड यूज होगा डेटाबेस के अंदर, सिलेक्ट का मेथड, कि जाओ जी सिलेक्ट करो टू डू को, कहाँ पे, वेयर टू डू आईडी, जो टू डू की आईडी है, जो हमारी टू डू आईडी कौन सी, जो डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल में, पोस्टग्रेस नियॉन में जो आईडी सेव है, जो ऑलरेडी आईडी सेव है वो, और जो आईडी हम दे रहे हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं, दोबारा देखना, ये पूरा इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो टू डू आईडी क्या कहते हैं डेटाबेस में सेव है, और जो आईडी हम दे रहे हैं, अगर तो वो बराबर है, तो उसमें जो जो पहला जो भी पहला डाटा आएगा उसको जाके गेट करो और ले आओ, ठीक है जी। और अगर सेम वही चीज होगी, अगर तो टू डू मौजूद होगी तो वो रिटर्न कर देगा टू डू, अगर टू डू मौजूद नहीं होगी, मतलब उस आईडी पे, उस आईडी के रिलेटेड अगर टू पे कोई आईडी मौजूद होगी, तो वो कह देगा हाँ भाई आपका आईडी मौजूद है, और अगर नहीं होगी तो अगर नहीं, सॉरी आपका टू डू नॉट फाउंड, ठीक है। अब ये दोनों कोड जो है ना, आप जरा गौर से देख लें, और इसके अंदर कोई क्वेश्चन करना तो मेरे से ना क्वेश्चन कर लें, फिर हम आगे ना अपडेट का करते हैं। चलें आगे, फिर हम अपडेट का करते हैं। अपडेट का भी सेम उसी तरह ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम अब कोई भी चीज अपडेट करनी है तो हमें पहले वो गेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। गेट का मतलब ये है कि हमें पहले वो डाटा लाना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि भाई वो डाटा जो है हमारी जो अपडेट करना चाह रहे हैं आईडी, मतलब वो भी हम किसी आईडी के थ्रू अपडेट करेंगे ना, मतलब विदाउट किसी, मतलब डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे भाई अपडेट, हम कहेंगे भाई जाओ ये वाली आईडी पे जाओ और वो वाली आईडी जाके अपडेट कर दो, ठीक है। कौन सी आईडी पे जाओ, जो हम एपीआई में दे रहे होंगे, ठीक है। हम अब अपना अपडेट का कोड देखते हैं कि भाई अच्छा, अब जो कह रहा था कि भाई जो है वो आपका पोस्ट जो है वो एडिट के लिए होता है, नहीं पोस्ट एडिट के लिए नहीं होता, हमारा जो है पुट जो होता है वो एडिट के लिए होता है, मतलब अपडेट के लिए होता है, ठीक है। राउट के अंदर जो पुट होता है ना, डॉट पुट। अच्छा अब वो क्या कह रहा है, हमने एक राउट क्रिएट किया यहाँ पे कि भाई जाओ अपडेट करो, ठीक है जी। ऐप डॉट पुट, ऐप जो है जाके अपडेट करे किसको, टू डूज को, कौन से टू डूज को, जो आईडी हम दे रहे हैं, जैसे कि हम अगर टू आईडी पे जाना है हमने, हम कह रहे हैं सेकंड आईडी पे जाओ और अपडेट करो। नीचे हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं सेम उसी तरह जैसे पहले कर रहे हैं कि भाई अपडेट टू डू का ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर सेम हम टू डू कॉल कर, टू डू का मतलब वो जो हमारा मॉडल है वो कॉल कर रहे हैं, साथ एक आईडी भी जा रही है, ऑब्वियसली आईडी भी जा रही है, ठीक है। साथ सेशन हमारा आ रहा है, सेशन भी उसी तरह ही आ रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि चेक करो एग्जिस्टिंग टू डू, एग्जिस्टिंग का मतलब है पहले से मौजूद, क्या डाटाबेस में पहले से मौजूद है जो हम डाटा सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हम चेक करेंगे कि भाई हमारा जो डाटा है एग्जिस्टिंग टू डू है, जो पहले से मौजूद डाटा मौजूद जो हम टू डू गेट करना चाह रहे हैं, जो भी आईडी है वो गेट करना चाह रहे हैं क्या वो मौजूद है, उसको चेक करने के लिए सेशन को एग्जीक्यूट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे अपने टू डू मॉडल को, और चेक करेंगे भाई हमारे टू डू मॉडल के अंदर जो टू डू की आईडी है, जो आईडी हमने दी है क्या उसके बराबर है, जैसे कि हमने ऊपर वाली आईडी गेट करने के लिए दी थ्रू आईडी के गेट करते, इस तरह इसमें भी अपडेट में भी वही गेट वाला काम करेंगे, ठीक है। पहले हम गेट ही करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है डाटा आएगा तो अपडेट होगा ना, अब डाटा मौजूद ही नहीं होगा तो कैसे अपडेट हो जाएगा। हम पहले चेक करेंगे भाई क्या हमारा डाटा एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे, ठीक है, जो हमारा डाटा वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, अगर तो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा और इक्वल होगा हमारी टू डू जो सेव आईडी है, जो हमारी पहले से सेव आईडी है, वो हमारी दी जाने वाली आईडी के मुताबिक मतलब होगा, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे भाई इफ एग्जिस्टिंग टू डू के हमारी डेटी हमारी जो क्या नाम है वो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। अगर तो वो एग्जिस्ट करती है डेटाबेस के अंदर, अगर तो वो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो क्या करो कि भाई एग्जिस्टिंग का जो कंटेंट है, असल में हमने अब इसके अंदर आईडी तो चेंज नहीं करनी, हमने तो इसको चेंज क्या करना है, हमने तो इसको चेंज करना है, क्या कहते हैं इसका कंटेंट और इस कंप्लीटेड, मतलब जो बूलियन का वो है वो दो चीज चेंज करनी है। आईडी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईडी प्राइमरी की है, और आईडी जो है हमारी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना, आईडी किसी सूरत में चेंज नहीं हो सकती।
तो क्या कह रहा है भाई, चेक करो अगर तो वो चीज आ रही है, ठीक है ना, अगर तो हमारी एग्जिस्टिंग कोड है, एग्जिस्टिंग टू डू हमारा मौजूद है डेटाबेस में, तो क्या करो, जो एग्जिस्टिंग टू डू है उसको बराबर कर दो करंट, मतलब टू डू के जो करंट कंटेंट हम देने लगे हैं उसके बराबर। और जो उसका इज कंप्लीटेड वाला है, वो भी क्या कर दो, वो भी किसके बराबर कर दो, जो हम दे रहे हैं डेट, जो हम उसको दे रहे हैं इस कंप्लीटेड के अंदर, ठीक है। ये दोनों चीजें उसके बराबर कर दो, मतलब अपडेट कर दो, पहले कुछ और था, पहले कंटेंट जो था वो ये था, एग्जिस्टिंग था, उसको हमने करंट कंटेंट के बराबर कर दिया जो हम अब दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एग्जिस्टिंग जो है तो इज कम्प्लीटेड है, उसको भी हमारे करंट इज कम्प्लीटेड के बराबर कर दो, ठीक है। उसके बाद सेम वही चीज होगा जैसे हम ऐड में करते हैं, कि भाई जो एग्जिस्टिंग टू डू है वो ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि हमने अब उसको अपडेट कर चुके हैं ना, तो अब उसको ऐड कर दो और उसको कमिट कर दो और फिर उसको दोबारा सेम एज रिफ्रेश कर दो, और जो डाटा होगा मतलब रिफ्रेश करने के बाद वो हमें वापस रिटर्न कर दो। अगर तो एग्जिस्टिंग टू डू डाटाबेस पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या कर देंगे, एक एक्सेप्शन रेज कर देंगे, बता देंगे भी हमारा 404 है, हमारी टू डू जो है जो हम ढूंढना चाहते हैं आईडी के रिलेटेड, वो हमें नहीं मिली, ठीक है। जल्दी से अपना जो है ना, हम आखिरी जो है हमारा राउट है वो क्लियर कर देते हैं, फिर अगर उसके बाद किसी को क्वेश्चन होंगे तो वो आप फिर क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है जी। अच्छा, डिलीट सेम है जैसे कि हम करते जा रहे हैं, कि भाई गेट आईडी से गेट किया, आईडी से अपडेट किया, तो अब आईडी के थ्रू ही हम उसको डिलीट करेंगे, ठीक है ना। आईडी के बगैर वो डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइमरी की आईडी है, वो जाएगा उस आईडी पे जाएगा और वो आईडी डिलीट करेगा, ठीक है ना। जैसे कि जब आईडी डिलीट होगी तो वो सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये राउट हम क्रिएट करें डिलीट का, हमने पहला राउट किया, देखें हमने पहले लगाया था गेट करने के लिए ऐप डॉट गेट लगाया था, पोस्ट करने क्रिएट करने के लिए ऐप डॉट पोस्ट लगाया था, अपडेट करने के लिए ऐप डॉट पुट लगाया था। अब हमारा आखिरी क्रूड में, क्रूड एप्लीकेशन, क्रूड ऑपरेशन में से आखिरी है ऐप डॉट डिलीट, ठीक है ना। जो क्या कर रहा है जी, जाओ जी टू डूज पे जाओ और उस आईडी पे जाओ, सेम एज वो चेक करेगा भाई कि डिलीट टू डू, जो हम डिलीट टू डू का फंक्शन उसने चलाया, ठीक है, चेक करेगा, सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, कि भाई चेक करेगा कि जो हमारा जो टू डू है, जो सिलेक्टेड टू डू है हमारा, सिलेक्ट करो टू डू, हमारा टेबल जो है मॉडल जो है सिलेक्ट करो, और चेक करो भाई टू डू की आईडी वो बराबर है जो हमने दी है। अगर तो वो आईडी बराबर है, अगर हमें वहाँ डाटा मिलता है, तो हम क्या करेंगे, सेशन डॉट डिलीट, जो टू डू होगी, जो डाटा आया होगा उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो, और साथ ही जो है उसको कमिट कर दो और एक मैसेज रिटर्न कर दो जी, आपका जो टास्क है, आपका जो टू डू है वो क्या हो गया, सक्सेसफुली डिलीटेड हो गया है। अगर उसको वो आईडी मिलती ही नहीं है तो हम बता देंगे भाई ये डिलीट नहीं हो सकती, क्योंकि वो नॉट फाउंड है, 404 है, नॉट फाउंड है। अच्छा, अब कोई इशू नहीं है राउट क्रिएट करना, डिलीट करना, सिर्फ क्या है उसका कनेक्शन बनाना, असल मसला है कनेक्शन बनाने में, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट जो है ना आपको इसका चला के भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, हमने पहले क्या कहते हैं सारे राउट्स बना लिए हैं, हमने उनको टेस्ट करना है, हमने पहले तो अपने राउट चला के देखने हैं, ठीक है। चला के देखने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ना पहले एक अभी क्या नाम है चेक किया है, हमारे पास ना एक ये PSY कॉपी जी की ना वो ऐड नहीं थी, ठीक है। मतलब ये ऐड थी, लेकिन एक होती है PS कॉपी स्लैश मतलब डैश बाइनरी, ठीक है। वो डैश बाइनरी वाली जो है ना वो आपको ऐड करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। वो आप उसी तरह कर सकते हैं, पोइट्री, ठीक है जी, ऐड, और साथ आप लिख देंगे PSYCOPG, ठीक है, और डैश बाइनरी, ठीक है। ये भी कर लें, साथ टू वाली भी कर लें, लेकिन डैश बाइनरी ही करेंगे तो आपका वो ऐड, सॉरी ऐड में A DD ऐड आया हुआ, A DD ऐड, ठीक है जी, PSYCOPG, ठीक है जी। ये बेसिकली असल में ये जो है ना SQ सॉरी पोस्टग्रेस के सर्वर को ना कनेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर ये नहीं होगी ना लाइब्रेरी, तो फिर वो आपको पोस्टग्रेस का कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम अब ये देखते हैं कि हमने अपना जो है ना ऐप को रन करके चेक करना है कि हमारे जो राउट बने हैं वो काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा डेटाबेस से कनेक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे हम सिर्फ मतलब थियोरेटिकल काम कर रहे हैं, उसको रन करके देखते हैं हम। रन करने का तरीका हमें पता है कि कैसे चलाना है इसको, हमने राउट को अपने, तो तरीकाकार ये है, पोइट्री रन, जो फोल्डर का नेम टू डू ऐप डॉट, फाइल का नेम डॉट मेन, उसके अंदर ऐप, ठीक है, माइनस माइनस रीलोड, ताकि जो कोड हम चेंज करें वो साथ साथ रीलोड होता जाए,
ठीक है जी, इसको रीलोड करते हैं तो ये हमारा जो है अपना सर्वर जो है स्टार्ट हो जाएगा। तब तक मैं आपको बात कर लेते हैं। सॉरी, क्या कह रहा है, पोइट्री रन, ओ सॉरी, हम एक चीज भूल गए हैं। इसमें हमने यूविकॉन का सर्वर तो लिखा ही नहीं, हमने उसको बताया ही नहीं कि भाई चलाना किस पे है। तो पोइट्री रन यूविकॉन, ठीक है। आगे फिर फोल्डर का नाम टू डू ऐप डॉट मेन ऐप माइनस माइनस री लोड, ठीक है जी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हमें जो है ना अब दो और लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने इसके बाद जो है अपना ये रन करने के बाद हमने टेस्ट करने हैं, ठीक है। तो जो पाइथन होता है ना उसके अंदर जो है ना टेस्ट की भी मतलब होती है लाइब्रेरी, तो जिसके जरिए हम जो है ना अपनी जो है ये सारी चीजें टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है कि पाईटेस्ट, ठीक है। क्या यूज करना पड़ता है, एक हमें यूज करना पड़ता है पाईटेस्ट, और दूसरा हमें यूज करना पड़ेगा HTTPX, ठीक है। HTTPX बेसिकली मेरे ख्याल में हमें, मैं आपको आगे बताऊंगा वो क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा रिटर्न करेगा भाई। अच्छा देखें, मैंने अपना सर्वर स्टार्ट किया, सर्वर स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसने कहा जी क्रिएटिंग टेबल्स, ठीक है। हमने अपने सेशन जब हमने क्रिएट किया था, हमने बनाया था, हमने उसमें लिखा था ना कि भाई वो पहले लिखेगा, पहले वो हमें बताएगा कि भाई ये लाइफ स्पैन में क्या, पहले हमें वो बताएगा जब फास्ट एपीआई रन होगी तो बताएगा भाई क्रिएट में टेबल बना रहा हूँ, क्रिएटिंग टेबल। और जब वो टेबल बना लेगा तो लिख देगा टेबल क्रिएटेड। अब हमारा टू डू का टेबल क्रिएट हो चुका हुआ है। हम जाके पहले तो चेक करते हैं कि हमारा जो टू डू का टेबल क्रिएट हुआ है वो मतलब चल भी रहा है, लोकल होस्ट पे नहीं चल रहा। मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन बताने के लिए। ये देखें जी। अच्छा जी, ये अब हमें देखें कि हमारे लोकल होस्ट पे ये रन कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये हमारा रूट है। ये बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा रूट है, ठीक है ना। अब रूट क्या कर रहा है, रूट जो है वो जरूरी, रूट पे जो है हमें वो बता रहा है कि भाई लोकल होस्ट 8000 पे वो बता रहा है कि वेलकम टू डू ऐप, जो हमने यहाँ पे अपने पहले राउट में लिखा था, ठीक है। मैं साथ जो है दूसरी शेयर स्क्रीन टोटल कर देता हूँ ताकि सारा स्क्रीन, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने जब पहला राउट क्रिएट किया था कनेक्शन होने के बाद, टेबल क्रिएशन के बाद, तो पहला राउट क्रिएट किया था हमने, किया था फिर रूट में एक राउट क्रिएट किया उसको टू डू ऐप, तो ये हमारा वेलकम टू डू ऐप जो है वो हमें शो कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद वो कहता है कि अगर हमने, उसके बाद दूसरा राउट हमने बनाया था गेट ऑल का, ठीक है। सॉरी, पोस्ट का बनाया था, लेकिन फिलहाल गेट ऑल का बनाया था कि अगर हम उसके अंदर स्लैश टू डू लिखें तो जितने भी डेटाबेस में टू डूज होंगे वो हमें शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं चेक करता हूँ स्लैश टू डूज, सर्वर में गया, जितना भी डाटा पड़ा हुआ था ना वो सारा डाटा उठा के ले आया, ठीक है। इसको मैं अगर उस तरह शो करूँ तो ये इस तरह है, ठीक है। अभी मैंने काफी टू डूज ऐड की हुई थी, तो वो डाटा जो है वो इस तरह जेसन की फॉर्म में शो होगा, आप उसको इस तरह कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, कहते हैं यार हमने इसको सारे राउट टेस्ट करने हैं, तो चेक करना है कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डॉक्स करेंगे, तो वो फास्ट एपीआई की डॉक्स में हमें हमारी सारी एपीआई रन कर देगा, ठीक है। जितने भी हमने राउट क्रिएट किए होंगे, अब वो देखें हमारी ये टू डू ऐप की एपीआई क्रिएट हो गई है, ठीक है जी। इसके अंदर हमें सारे राउट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमें शो हो रहा है रूट का राउट, जो हमने सबसे पहले बनाया था रूट का राउट, ठीक है। सबसे पहले हमारे रूट का राउट शो हो रहा है जो हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। उसके बाद रूट के राउट में क्या हो रहा है, हम बारी बारी सारे चला के चेक करेंगे भी हमारे जो राउट बने हैं सारे काम कर भी रहे हैं, वर्किंग में है कि नहीं है, ठीक है। हम इसको करते हैं ट्राई इट आउट, हम कहते हैं एग्जीक्यूट करो। जब वो एग्जीक्यूट हुआ, उसने चेक किया लोकल होस्ट 8000 पे स्लैश रूट पे क्या आ रहा है, वेलकम टू डू ऐप, मतलब ये मैसेज जो लिखा हुआ है वेलकम टू डू ऐप, ये हमें शो हो रहा है, ठीक है जी। ये इसका मतलब है हमारा रूट वाला राउट ओके हो गया। उसके बाद हम करते हैं गेट ऑल टू डू, जितना भी टू डू है, जितनी भी डाटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है सारा जाके सारा उठा के ले आओ, ठीक है। वो गया जी, लोड किया उसने, इस पे गया स्लैश डूज पे गया, मतलब ये राउट पे गया, ठीक है। लोकल होस्ट इसको ये रिक्वेस्टेड यूआरएल पे गया, ठीक है। इस पे जाके उसने जब देखा तो ये सारे टू डूज उसमें मौजूद थे, ठीक है। ये इसकी रिस्पॉन्स बॉडी है, ये सारा जितना भी डाटा है ये सारा उसके अंदर पहले से मौजूद था, ठीक है।
वो गया जाके इसमें से वो सारा डाटा जो है वो ले आया। अच्छा, हमारा ये वाला राउट भी हमारा सक्सेसफुल हो गया। ठीक है। इसके बाद हम चेक करते हैं यार हम क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है। मैं कहता हूँ यार यहाँ पे आओ, ट्राई इट आउट करेंगे जैसे हम, तो हमें एक ऑप्शन देगा भाई कि इसको एग्जीक्यूट करो। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद वो हमें ऑप्शन देगा कि भाई लोकल होस्ट टू डू पे गए, रिस्पॉन्स सक्सेसफुल, और एक नई जो है वो ये आपका क्रिएट हो चुका हुआ है। एक सेकंड में देखूं क्या था। हम यहाँ पे आईडी कर लेते हैं अपनी मर्जी की, हम कर लेते हैं 101 की आईडी जो है वो जाके क्रिएट करो। और बल्कि इधर से नहीं, रीसेट किया इसको। इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है, ये जीरो पे ऑलरेडी मौजूद होगी रिस्पॉन्स बॉडी, शायद इसलिए कह रहा है। हम क्या करते हैं, हम अपना कंटेंट देते हैं, कहते हैं 101। ठीक है जी, इसके अंदर हम देते हैं वर्किंग, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं इस वाले को भी क्या इशू कर रहा है। ठीक है। पोस्ट को भी रुक जाए, पोस्ट को हम चेक कर लेते हैं दोबारा जाके। उसके अलावा हम पहले हम चेक कर लेते हैं हमारी अगर सिंगल आईडी से जितनी आईडीज आई थी उस सिंगल आईडी से कोई हमने गेट करनी है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे चेक करके दो भाई आईडी नंबर 2 पे क्या पड़ा हुआ। एग्जीक्यूट किया, सिंगल आईडी आईडी नंबर 2 की एग्जीक्यूशन की। ठीक है, वो देखें अब इसमें यूआरएल कौन सा गया कि लोकल होस्ट 8000 के बाद रूट के बाद टू डूज और शायद आईडी, आईडी वो जो हमने नंबर दिया उस पे गया, उसने जाके देखा फॉल्स और कंटेंट उसको आ गया सेकंड टास्क और उसकी आईडी आ गई। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ यार मैंने ना आईडी 4 लेनी है, आईडी 4 का डाटा लेना है, मैं जाऊंगा एग्जीक्यूट करूंगा चेक करूंगा भी आईडी 4 पे, वो उसी तरह उसने किया लोकल होस्ट टू डूज 4, उस पे जाके देखा उसने तो देखा भी उस पे क्या लिखा हुआ है, उस पे भी ये लिखा है सेकंड टास्क और साथ 4। मैं इसको करता हूँ 5, देखते हैं ना कितना डाटा हमारा ऐड है। अगर 5 आईडी मौजूद होगी तो हो जाएगा, और 5 आईडी दे देगा। 5 पे भी, 5 पे कंटेंट फर्स्ट टास्क के नाम से रखा हुआ है और आईडी 5 है। ठीक है जी। और अगर मैं कोई ऐसी आईडी देता हूँ जो नहीं मौजूद, जैसे कि मैं कहता हूँ यार 500, एग्जीक्यूट, तो जाके चेक करेगा टू डूज में तो ये 500 आईडी मौजूद है। इसके अंदर वो कहेगा भाई नॉट फाउंड, एरर 404। हमारा जो डिटेल हमने लगाई थी, अगर इफ नॉट मतलब टू डू होगी तो डाटा आ जाएगा, अगर एल्स तो डेट टू डू नॉट फाउंड। देखिए यहाँ पे कोड भी दे रहा है वो 404। ठीक है। ये तो हो गया सिंगल आईडी से हम गेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा है अपडेट पुट का। ठीक है, कि हमने किसी में पुट करना है, जैसे कि हम मैं कहता हूँ आईडी नंबर, सॉरी ट्राई इट आउट, आईडी नंबर 2 में। ठीक है जी। और आईडी नंबर 2 में क्या करो, स्ट्रिंग दे दो लास्ट टास्क। ठीक है जी। अब क्या हुआ, वो गया जाके उसने किया, तो उसने सेकंड जो उसका था उसने उसको चेंज कर दिया। ठीक है। अब हम चेक भी कर लेते हैं कि हमने कौन सी आईडी पे चेंज किया है। हमने चेंज किया 2 पे, हम 2 को गेट करके देख लेते हैं कि 2 पे चेंजिंग हुई है। 2 एग्जीक्यूट। ठीक है जी, नहीं 2 पे चेंजिंग अपडेट नहीं हुई, अपडेट को भी चेक करना पड़ेगा। इसको रीसेट किया, क्लोज किया, डिलीट को चेक कर लेते हैं। डिलीट को ट्राई आउट किया, उसकी आईडी 2 को ही डिलीट करते हैं, आईडी 2 को डिलीट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। उसने कहा जी यहाँ पे गया टास्क सक्सेसफुली डिलीटेड। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें शो कर रहा है टास्क डिलीट हो गया। हम गेट करके देखते हैं आईडी से
कि क्या सिंगल आईडी टू पे गेट हो रहा है। फिर टू पे गए, टू लिखी, एग्जीक्यूट की हमने, हो गया जी। उस देखें, अब वो टू आईडी डिलीट हो गई है, तो कह रहे हैं टू डू नॉट फाउंड, मतलब टू आईडी पे हमें जो है वो गेट नहीं हो रही। अच्छा, ये तो सारे हमारे मतलब राउट जो हैं काम कर रहे हैं, कुछ इसमें इश्यूज भी हैं, वो भी देख लेते हैं साथ साथ। उसके अलावा अब हम देखेंगे कि हमने जो है अपना जो है टेस्ट कैसे बनाना है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है टेस्ट, क्योंकि अगर आपका एपीआई टेस्ट नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा आपको कि कौन सी वर्किंग है कौन सी नहीं है। ठीक है, समटाइम एपीआई के राउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि कौन से मतलब टेस्टिंग मतलब चेक करना जो है ना वो पता नहीं चलता। लेकिन वो ये कि आपको जब पाई टेस्ट ने ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप क्या कर सकते हो इजीली उनको सारी अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने टू डू ऐप के अंदर पाई टेस्ट की लाइब्रेरी ऐड करेंगे। फोल्डर में आए सीडी करके, ठीक है जी, पोइट्री ऐड, PYTEST, पाई टेस्ट, हम इसकी वो ऐड करेंगे। ठीक है जी। और मैंने आपको एक और बताई थी लाइब्रेरी, कौन सी बताई थी, क्या नाम है, पाई टेस्ट बताई थी। दूसरी आपको मैंने दी थी HTTPX, जो कि हमें टेस्ट वाले फोल्डर में जरूरी होगी। ये हमारी पाई टेस्ट इंस्टॉल हो रही है। ठीक है जी। दूसरी हम ऐड करेंगे HTTPX, पोइट्री ऐड HTTPX। ठीक है जी। अच्छा, अब जो टेस्ट होंगे ना वो ये ऊपर जहाँ पे टेस्ट का फोल्डर नजर आ रहा है ना, इसके अंदर करेंगे हम टेस्ट जितने भी। ठीक है, उसके लिए हमें टेस्ट की फाइल बनानी पड़ेगी। तो टेस्ट की फाइल के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो है जो भी मतलब फाइल हो वो टेस्ट के नाम से स्टार्ट हो। ठीक है ना, उसका नाम भी टेस्ट के नाम से स्टार्ट हो। ठीक है, हम करते हैं अभी एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, टेस्ट अंडरस्कोर टू डू, फिर हमारी टू डू को टेस्ट करो डॉट पाई। ठीक है जी, एक फाइल हमने टेस्ट में बना ली। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है ना जब हमने ये फाइल बना ली, हमें क्या करना है कि हमें जो है ना इसकी डिपेंडेंसी जो हमने ऐड की थी वो सारी हमने क्या कहते हैं वो इसके अंदर भी हमने ऐड करनी है, इसके अंदर भी सारी चीजें करनी है। इसके अंदर भी हम इंजन बनाएंगे। ठीक है, और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि एक हमारे पास टेस्ट का यूआरएल होता है। ठीक है, इसमें जितनी भी डिपेंडेंसीज आनी है वो मैं आपको सारी बता देता हूँ, उनको सारा अलग अलग एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इसके अंदर हमारी जो है ना ये सारी डिपेंडेंसीज यूज होंगी, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा क्यों क्यों यूज होंगी। ठीक है, इसके अंदर हमारी टेस्ट क्लाइंट यूज होगा, क्योंकि हम इसमें टेस्टिंग कर रहे हैं, फास्ट एपीआई तो यूज होगी होगी। और हम टू डू को सेटिंग जो उसका यूआरएल है उसका, अब हम टेस्ट वाला यूआरएल ओपन करेंगे, तो वो टेस्ट वाला यूआरएल भी मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको नियन डीबी से कहाँ से लाना है। उसके अलावा हमारे पास जो है टेस्ट वाले यूआरएल के अलावा सेटिंग से हम करें उसका टेस्ट वाला यूआरएल करेंगे। सेम एज जो है ना वो सेशन गेट करके सेशन में नहीं जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई मतलब हमारी टू डू एपीआई चल भी रही है कि नहीं। फिर एसक्यूएल मॉडल भी इंपोर्ट करेंगे साथ। अब इसमें नई चीज जो इंपोर्ट करेंगे हम पाई टेस्ट को इंपोर्ट करेंगे, जो कि हमारा टेस्ट होगा जो सारा काम करेगा। सेम एज उसमें कनेक्शन बनाना है हमने, जैसे हमने पिछले कनेक्शन बनाया था हमें इसके अंदर भी कनेक्शन बनाना पड़ेगा, वही जिस तरह पहले हमने कनेक्शन बनाया था हमें उसी तरह कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा। लेकिन कनेक्शन बनाने से पहले ना मैं क्या करता हूँ कि हम इसकी ना टेस्ट की जो है स्ट्रिंग ले आते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सेटिंग में देखे ना, यहाँ पे हमने एक रखा था, कमेंट किया था यहाँ पे अपना कि टेस्ट यूआरएल जो होगा वो, अब हम इसको कमेंट खत्म कर देते हैं क्योंकि हम इसका टेस्ट यूआरएल हम ढूंढने लगे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नियॉन डीबी में आपने क्या करना है, नियॉन डीबी में जाना है। ठीक है, समझो आप आगे हैं पहले इधर, जब न्यू लॉग इन करते हैं यहाँ पे तो प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, फ्री में आपको एक प्रोजेक्ट वो देंगे, आपने वो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो आप उसको क्लिक करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग शो हो रही कनेक्शन की। लेकिन आपने टेस्ट के लिए क्या करना है, आपने टेस्ट के लिए जाना है अपना टेबल्स पे। अच्छा, टेबल तो मैंने आपको इसमें दिखाया ही नहीं। टेबल तो हमारे इसके अंदर टू डू का ये टेबल है, इसके अंदर ये सारे टास्क में जो मैं आपको बता रहा था
ठीक है, इसमें वो आईडी के हिसाब से सारे टास्क रखे हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हम डेटाबेसेस में गए अपने, नियॉन डीबी का, अच्छा, ओवरव्यू में गए। एक सेकेंड, हाँ हमने जाना था ब्रांचेस में, सॉरी, हमने जाना ब्रांचेस में। ब्रांचेस में जाके हमें एक ब्रांच क्रिएट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप उसका नाम टेस्ट रखते हैं, जो भी रख दे, जो आपका दिल करता है वो आप उसका नाम रखें। और उसके अंदर हमने क्या सिलेक्ट करना है, हमने मेन सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम टेस्ट बना रहे हैं किससे, जो मेन डीबी बना हुआ है उसका टेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, हम मेन बना रहे हैं और उसका टेस्ट करना चाह रहे हैं, और साथ जो है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है ब्रांच, मैं आपको अपनी ब्रांच दिखा देता हूँ, ये मेरी टेस्ट की ब्रांच बनी हुई है। जब मैं इस टेस्ट की ब्रांच पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इसका ये सारा जो है ना डाटा सारा वो तो कोड शो हो जाता है। ठीक है, अगर मैंने इसको कनेक्ट करना है, इसका यूआरएल मुझे मिलेगा, मेरे ख्याल में यहाँ से, मतलब सेम सारा वही होगा, सिर्फ उसका यहाँ पे जो है ना ये चीज जो है ना चेंज कर देंगे हम। ठीक है ना, जहाँ पे हमारा वो मेन कोड है ना, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने आपसे कहा था कि ये जो है इस क्लास के बाद जो मैं ये चेंज करूंगा, ये सिर्फ सीखने के लिए है। मैं टेस्ट टेबल यूआरएल यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू, ऊपर वाला यूआरएल कॉपी कर लेते हैं हम सारा, इसमें चेंजिंग हमने करनी है इस कोड में। हम यहाँ से उठाया ब्रांच से, कॉपी नहीं हुआ, एक सेकेंड। अच्छा नहीं, वो वाला कोड नहीं चलेगा, हम जब यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो स्ट्रिंग दे देगा। ठीक है, अब मैं इसकी स्ट्रिंग की जो है ना ये कॉपी कर लेता हूँ, आपको मैंने शो करा तो मैंने चेंज करनी है सेम। वो हम अपना ये वाला जो मेरा यूआरएल है, मैं इसको जाके इसके अंदर पेस्ट कर दूँ। ठीक है, मेरे ख्याल में तो ये सेम ही है, सिर्फ इसके अंदर जो चेंज हुई है वो मेरे ख्याल में टेस्ट की चेंज हुई है, कि उसको बता रहा है कि भाई ये जो है ना ये नोड है। ठीक है, तो उसने इसको चेंज कर दिया, ये वाला हम इसका कनेक्शन जो है वो सेव कर देंगे, तो हमारा टेस्ट भी कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, हमारा ये अगर टेस्ट का यूआरएल भी आ गया तो सारा कुछ आ गया, हम इसमें आते हैं, हम चेक करते हैं, हाँ भी हमारा कनेक्शन सेम जिस तरह हमने पहले कनेक्शन क्रिएट किया था मेन डॉट पाई में, इसी तरह हमने कनेक्शन क्रिएट क्रिएट किया, और साथ ही हमने इंजन क्रिएट कर लिया। इंजन क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने अब प्रॉपर जो है ना टेस्ट बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे टेस्ट बने थे, ठीक है जी, टेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले अपना एक पाई टेस्ट का फिक्सचर बनाना पड़ेगा, एक सेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो पहले सेशन था वो सिंपल डाटाबेस से आ रहा था, अब हमने क्या करना है कि उसको पाई टेस्ट के उससे हिसाब से सेशन बनाना है। हम करते हैं जी पाई टेस्ट डॉट फिक्सचर। ठीक है जी, फिक्सचर करो, चेक करो जाके। ठीक है, ऑटो यूज कर दिया हमने उसको साथ, मतलब उसके राउट पे गए पाई टेस्ट के, और क्या करो सेशन गेट कर लो। ठीक है, अब वो क्या करेगा, मतलब बजाय कि हमारे राउट पे जाने की जाए, पहले वो पाई टेस्ट के राउट पे जाएगा और एक सेशन क्रिएट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, फिर जाएगा पाई टेस्ट के, और उसी तरह जो है वो टेस्ट टीवी में जाके उसका सेशन क्रिएट करके और टेस्ट क्लाइंट बना देगा, जो हमारी ऐप बना देगा क्लाइंट के टेस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, वो पाइटस डॉट पिक्चर में गया। ठीक है जी, टेस्ट, एक उसने एक नाम है फंक्शन को किया जी गेट डीबी सेशन, हमें सेशन का डाटाबेस का सेशन चाहिए। ठीक है, उसके अंदर हम गए, हमने टेस्ट सेशन जाके हमने गेट किया।
ठीक है, अब ये क्या है जी, ऐप और डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी ओवरराइड। अब ये कर रहा है कि जो ओरिजिनल हमारा सेशन था उसको ओवरराइड करके टेस्ट के सेशन पे ओवरराइड कर रहा है। जो ओरिजिनल सेशन जो हमारा ऐप का सेशन है, ऐप कौन सी, जो कि हमारी पीछे मेन के अंदर ऐप बनी हुई है, ठीक है, जो ये ऐप बनी हुई है, इसके सेशन को ओवरराइड कर रहा है किसके साथ, जो टेस्ट के सेशन के साथ, ठीक है ना। उसके बाद कर रहा है विद टेस्ट क्लाइंट। अब ये टेस्ट क्लाइंट हम जो फास्ट एपीआई से यूज करें टेस्ट करने के लिए, कि भाई टेस्ट क्लाइंट की ऐप है बराबर हो इसकी क्या नाम है पाई टेस्ट के, मतलब टेस्ट के क्लाइंट, टेस्ट की ऐप के बराबर। एज उसको कैसे हम करेंगे भाई, टेस्ट क्लाइंट, उसको हम रख लेंगे टेस्ट क्लाइंट, ठीक है जी। और हम आगे किसको फॉरवर्ड कर देंगे, टेस्ट क्लाइंट को, ठीक है जी। वो कह रहा है टेस्ट क्लाइंट जाए जो मेन की ऐप थी उसको बराबर कर देगा इसकी टेस्ट की ऐप से, और उसको एज अ क्या नाम देगा, टेस्ट क्लाइंट, न्यू नाम दे देगा टेस्ट क्लाइंट के नाम से, स्मॉल टेस्ट क्लाइंट के नाम से, ठीक है जी। ये दो काम हो गए, सेशन क्रिएट हो गया हमारा, ठीक है, वो सेशन जो है वो टेस्ट क्लाइंट में क्रिएट हो गया, ठीक है। हम पहले सबसे पहले अपना रूट, पहला जो है ना रूट टेस्ट करेंगे। रूट टेस्ट करने के लिए क्या होता है कि हम सेम चेक करेंगे भी हमारा जो है टेस्ट क्लाइंट जो है, हमारा जो टेस्ट क्लाइंट है वो क्या है, चेक करे जाके, और चेक करे अगर तो हमें हमारा वो रनिंग में है क्या, हमारा अगर रूट चल रहा है, हमारा अगर रूट, वो जाएगा क्लाइंट डॉट गेट, जाके चेक करेगा अगर हमारा रूट चल रहा है तो हमें क्या रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा 200। 200 मतलब हमारी स्टेटस जो है एपीआई का ओके। अगर हमारा स्टेटस एपीआई का ओके है तो हमें रिटर्न कर देगा जी वेलकम टू टू डू ऐप, मतलब ये हमें उसको एक मैसेज हमें दे देगा जी, हाँ जी आपका जो है टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया, रूट जो है आपका चल रहा है, ठीक है। इसी तरह हम अगर दूसरा करेंगे पोस्ट का मतलब क्रिएट करने का, ठीक है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वो टेस्ट करेगा सबसे पहले कि भाई क्रिएट करो कंटेंट, एक बनाएगा कि भाई क्रिएट टू डू टेस्ट, ठीक है, टू डू टेस्ट की एक बनाएगा, मतलब ये टेस्ट के लिए बना रहा है, मतलब ये टेस्ट पास करना है हमने अपने उसके अंदर, ताकि चेक करे कि भाई वो वाकई में ये टेस्ट क्रिएट करता है कि नहीं करता, ठीक है। हमने ये टेस्ट के लिए ना हमने कुछ डाटा पास कर दिया, वो डाटा हमने रख दिया जी क्रिएट टू डू टेस्ट, और साथ जो है उसका बूलियन दे दिया हमने फॉल्स, ठीक है। वो जाएगा जाके ये डाटा जो है क्रिएट करेगा, अगर तो ये डाटा क्रिएट हो जाता है हमारा उस पर जाके क्या नाम है टेस्ट की ब्रांच में जाके क्रिएट हो जाता है, तो हमें क्या रिटर्न कर देगा वो 200 के, हमारी एपीआई ओके है, ठीक है। और वो बता देगा जी आपका जो टू डू का कंटेंट है वो टेस्ट कंटेंट क्या कंटेंट आया, वो हमें डाटा हमारा रिटर्न कर देगा, ठीक है जी। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये टेस्ट हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारा अगर पोस्ट का वो मेथड टेस्ट हो गया तो हम गेट ऑल का भी टेस्ट करके देखते हैं जी, जितना भी डाटा हमारा, सारा डाटा कैसे हम गेट ऑल कर सकते हैं, सारा गेट कर सकते हैं, उसका भी चेक कर लेते हैं राउट, ठीक है जी। उसका राउट ऐसे चेक होगा कि भी हम एक फंक्शन बनाएंगे गेट ऑल टेस्ट ऐप में से जो हमने टेस्ट की इसके अंदर जो हमने, अच्छा इसमें आप एक चीज नोट कर रहे हैं, मैंने आपको बताई नहीं है लेकिन आपने शायद नोट की हो, कि इसके अंदर जितने फंक्शन बनाए जा रहे हैं उसके अंदर हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं टेस्ट के नाम से, नोट कर रहे हैं। जितने भी फंक्शन बनाए जा रहे हैं, जितने भी ऊपर लेके नीचे जितने भी फंक्शन बनाए हैं, हमने उसके अंदर यूज किया टेस्ट के नाम से, ठीक है ना। ये देखिए टेस्ट ऐप, इसका नाम हमने एक ऐप बनाई थी तो टेस्ट ऐप के नाम से बनाया। सेशन बनाया तो टेस्ट सेशन नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है। नीचे आए तो नीचे हमने टेस्ट रूट के नाम से फंक्शन बनाया, टेस्ट क्रिएट टू डू के नाम से फंक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमने टेस्ट गेट आर टू डूज बना रहे हैं, ठीक है। जा कह रहे हैं कंटेंट मेजर, उसको दे रहा है एक कंटेंट दे रहा है गेस्ट आर्ट, मतलब टेस्ट आल टू डूज, ठीक है, इज कंप्लीटेड। चेक करेगा भी अगर तो हमारी ऐप डॉट पोस्ट रन कर रहा है, ठीक है ना, तो हमें वो रिस्पॉन्स में कोई डाटा दे। अगर तो हमारे रिस्पॉन्स में डाटा आता है, ठीक है, और चेक करते हैं भाई हमारा -1 से ज्यादा है, अगर हमारा डाटा जो है वो ज्यादा है, मतलब जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो से कम नहीं है, तो क्या करे हमारा स्टेटस क्या कर दे 200 कर दे, कि हमें पता चल जाए हमारा जो है ये टेस्ट ओके है। अच्छा जी, उसके बाद हमने टेस्ट चेक करना है सिंगल, मतलब उसके साथ कि अगर सिंगल आईडी सिंगल मतलब सिंगल टू डू गेट करने के लिए जो टेस्ट बनाना होगा वो कैसे गेट करेंगे, ठीक है जी।
सिंगल टू डू में क्या होगा कि वो जाएगा टेस्ट करेगा, सिंगल टू डू टेस्ट ऐप में जाएगा, सिंगल टू डू में हमने उसको डाटा कुछ देंगे कि जी गेट सिंगल टू डू, ठीक है, पोस्ट करेंगे, ठीक है, साथ उसके साथ कोई आईडी दे देंगे, ठीक है। आईडी हम ऐसे ही इसको दे रहे हैं, कभी आईडी कुछ भी हो सकती है। वो जाएगा जी चेक करेगा टू डू की आईडी चेक करेगा जो हमने यहाँ पे दी है रिस्पॉन्स नोट जेसन में से, इसमें से, ठीक है। जाके आईडी देगा, आईडी चेक करेगा, हाँ भाई जो डाटा गया है वो सिंगल आईडी के थ्रू बराबर आया है, ठीक है। तो वो चेक मतलब पहले उसने क्रिएट करेगा साथ, फिर वो उसको टेस्ट करेगा, तो जो क्रिएट किया होगा उसको टेस्ट करेगा, हाँ भी क्रिएट करके जो डाटा वापस सिंगल आईडी से, वही आईडी जो गई थी, जो क्रिएट की थी वही आईडी वापस आई है। अगर वो वापस आई होगी तो हमें वो स्टेटस 200 रिटर्न कर देगा, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा, हमारा पाई टेस्ट को पता चल जाएगा, हाँ भाई ये हमारा टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल है। इसी तरह एडिट का भी सेम वही चीज बनेगी। वो जाएगा जो आईडी मतलब पहले क्रिएट करेगा, क्रिएट करने के बाद वो रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं कंप्लीट करूँ ये, जाएगा जाके एक आईडी क्रिएट करेगा, फिर वो आईडी चेक करेगा, हाँ भाई जो वो रिटर्न हुई है, फिर उसको अपडेट भी करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखे ना टेस्ट टेस्ट डॉट पुट, उसको क्या किया उसने अपडेट कर दिया, उस आईडी को जाके एडिट कर दिया। जब वो एडिट हुई तो फिर उसको चेक करेगा, हाँ भी वो एडिट हुई है कि नहीं हुई। अगर तो वो एडिट हो जाएगी, अगर तो उसका कंटेंट जो है वो एडिटेड कंटेंट के बराबर आएगा तो हमारा स्टेटस कोड क्या हो जाएगा 200। अगर नहीं आएगा तो फिर वो एरर आ जाएगा। इसी तरह हम डिलीट का भी कर लेते हैं। डिलीट का मुझे अभी श्योर नहीं है, लेकिन ना मैं फिर भी हम उसको अपडेट करते रहेंगे अपने गिटहब की रिपॉजिटरी में, आप चेक करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी से कंफ्यूजन होती है कि वो क्रिएट करके वही आईडी डिलीट करना जो है ना, वो समटाइम जो है वो आईडी गेट नहीं कर पाता। टू डू है, सारा कुछ हो गया, ठीक है। अगर मैं चेक कर लेते हैं कोड अपना, कि भाई उसने क्या किया, एक टेस्ट की टू डू टेस्ट भेजा कि भाई डिलीट टू डू, ठीक है, क्रिएट हुई, क्रिएट के मतलब पोस्ट हुआ, वो क्रिएट हुई, वो आईडी जब क्रिएट होगी फिर हम उसी आईडी को जो है जो जो आईडी क्रिएट हुई थी उसी आईडी को डिलीट करेंगे। अगर तो हमारा स्टेटस को 200 आया डिलीट हो गया तो हम ऐसे करें सक्सेसफुली डिलीट, अगर नहीं हुआ तो वो एरर आ जाएगा 400, या मतलब वो बता देगा टेस्ट हमारा फेल्ड हो गया, ठीक है। तो फिलहाल तो ये टेस्ट तक था। फिर नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे, हम अपना जो है टेस्ट को चला कर देखेंगे, ठीक है। साथ जो है हम उसको मतलब जो हमारी कमी बेशियां रह गई होंगी इसमें इस क्लास में, जो हमारी टू डू एपीआई चलने में जो भी इश्यूज रह गए होंगे वो हम उसको करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नुमान भाई, वो जो हमने उधर से आप जो वहां से कोड कॉपी करके लाए हैं इसके टेस्ट को रन करने के लिए, उसका क्या पर्पस था? उसको बनाने का क्या पर्पस था कि यहाँ से नहीं वो हो रहा था? जो किसको बनाने के उधर लिए? जाके हमें स्पेशल वो जो आपने उधर ब्रांचेस में जाके एक टेस्ट की फाइल हाँ, को मेन उसका से ये सिलेक्ट मकसद करके था फिर वहां कि पे ताकि फोकस। आपका मेन का डेटाबेस डिस्टर्ब ना हो। टेस्ट का हमने इसलिए नियोन बनाया ताकि आपका जो मेन का डेटाबेस है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। आप जाहिर सी बात है मेन अपन रनिंग है, ठीक है, आप उसको तो नहीं डिस्टर्ब करेंगे, तो आप क्या करते हैं उसकी एक ब्रांच बना लेते हैं, टेस्ट टाइप की ब्रांच बना लेते हैं, वो टेस्ट की ब्रांच जो है फिर आप उसको चलाते रहते हैं, उस पर काम करते रहते हैं।